हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और मैं आपको आज वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं एरा ऑफ रेनेसां। ठीक है, जहां से वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रॉपर शुरुआत होती है, द एरा ऑफ रेनेसां। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि रेनेसां क्या होता है। ठीक है, और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द मेजर रिवॉल्यूशन बिहाइंड ऑल द रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, जब मैं मॉडर्न टाइम्स की बात करूं, ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए हैं भाई मॉडर्न टाइम्स में। अमेरिकन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फिर इवन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। एक्चुअली कहने जाए तो इन सब की शुरुआत ये एरा से हो गई थी। मतलब ये एरा ने कहीं ना कहीं फंडा डाल दिया था ये सब इवेंट्स के लिए। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई इवेंट्स का फंडा होता है जो हमेशा उसके हिस्टोरिकल पार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, आज आप, ठीक है, कोई दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ भी देखते हो तो उसका फंडा डाल दिया था ब्रिटिशर से 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ का फंडा कहाँ पे होता है, उसके पास्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जैसी इवेंट भले ही अभी 20th सेंचुरी में हुई हो, लेकिन उसका फंडा 15th सेंचुरी द एरा ऑफ रेनाइसा ऐसा ही शुरू हो गया था। और एरा ऑफ रेनाइसा ने बहुत सारी चीज़ों को बर्थ दिया था। आज आपको पता चलेगा कि ये सेक्युलरिज्म, ठीक है, सेक्युलरिज्म, ये आप देख सकते हो थोड़ा ग्रीन में हो जाता है। नेशनलिज्म, जितने भी इज्म हैं, ठीक है, वो किस तरह बर्थ हुए थे, ठीक है, वो अपने आज देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब से पहले मैं रेनाइसा के बैकग्राउंड में जाऊं, ठीक है, रेनाइसा मतलब मैं आपको बता दूं, अब समय आ गया आपको बताने का। रेनाइसा मीन्स रीबर्थ। रेनाइसा मतलब क्या? रीबर्थ। ठीक है, प्लस हमेशा अपने हिस्ट्री में एक चीज याद रखेंगे, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। ये मेजर चीज है, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। हाउ टू कंट्रोल, controlling the polity. When you control the polity, you control the economy, and when you control the economy, you control the empire. ठीक है, दैट्स वाई आपने हमेशा अपने पास्ट में भी देखा होगा, मेडाइवल हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे हमेशा, कि जब भी कोई, ठीक है, बाहर का रूलर आता था और जैसे दिल्ली पे अटैक करता था, दिल्ली पे अटैक करने के बाद उसके हमेशा दो टारगेट रहते थे, गुजरात एंड बंगाल। ठीक है, हुमायूं, बाबर, ठीक है, वो भी आए थे जब, तो जब बाबर आया था, ठीक है, उन्होंने अटैक किया था बंगाल तक। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट एरियाज है। ठीक है, फिर गुजरात पर अटैक करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि गुजरात भी पोर्ट एरियाज है। ठीक है, लेकिन गुजरात तक पहुंचने में मुश्किल ही होती थी, बीच में अरावली रेंजेस, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, और ये अरावली रेंजेस में ही राजपूत रूलर्स जो फाइट देते थे। ठीक है, इसलिए तो फाइट होती थी। ठीक है, क्योंकि गुजरात को कॉन्कर करना और बंगाल को कॉन्कर करना जरूरी था, क्योंकि गुजरात और बंगाल, ठीक है, दोनों ही पैसेज देता है टूवर्ड्स दी साउथ इंडिया। और आपने इंडिया का मैप देखा होगा, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, ठीक है, ये उस वक्त का भारत है। ठीक है, तो यहां पे तो आपको पोर्ट एरियाज बहुत दूर दूर देखने मिलते हैं। ठीक है, एक सिंध के साइड और डायरेक्ट बंगाल के साइड। लेकिन जैसे ही आप साउथ में आते हो, एंटर होते हो, तो ये देखो वेस्टर्न पोर्ट और ईस्टर्न पोर्ट, वेस्टर्न पोर्ट एंड ईस्टर्न पोर्ट दोनों ही नजदीक नजदीक आ जाते हैं, तो इजी ट्रेड। ठीक है, इसलिए जो भी सुल्तान आते थे, जो भी रूलर आता था, पावरफुल रूलर आता था, तो हमेशा, ठीक है, गुजरात और बंगाल को कॉन्कर करने की कोशिश करता था। ठीक है, यही नियम है।
ठीक है। तो आज आपको पता चलेगा कि जितने भी वॉर्स हुए हैं इस वर्ल्ड में, वो इकोनॉमी के कारण हुए हैं, बिकॉज इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जितने भी वॉर्स, ठीक है, उसका मेजर रोल कौन सा रहा है? इकोनॉमी का। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी को अगर आप एक बार कंट्रोल कर लोगे तो उस एरिया के एम्पायर को कंट्रोल करेंगे। आज आप देख रहे हो, आज की तारीख में भी उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आज की तारीख में भी मैं आपको इंटरलिंक करके बताऊं, ठीक है। इस एरिया में आप बहुत वॉर्स देखते हो। यहां पे है इजराइल एंड पैलेस्टाइन, ये आपको पता होगा, ठीक है। इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्स्टेंटली वॉर क्यों करते रहते हैं? ठीक है, और क्यों अमेरिका जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है? बिकॉज ये एरिया में जो भी बैठा होता है, देखो सभी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर रहा है। ये एरिया में जो भी बैठा है, ठीक है, वो यहाँ पे अफ्रीका के स्यूज कैनल को भी कंट्रोल कर सकता है, मेडिटेरियन सी को भी, उस पर नजर रखती है, मेडिटेरियन सी पर भी, यहाँ पे रेड सी वाले एरिया में भी नजर रखती है। इसलिए अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा है कि ये एरिया में जिन्होंने भी रूल किया, ये एरिया में, ये क्योंकि फोकस पॉइंट है, एरिया में जिन्होंने भी रूल किया, ठीक है, वो सबसे पावरफुल कहलाया। एक टाइम पे होली रोम एम्पायर था, वो यहां तक रूल करता था, होली रोम एम्पायर, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा, ठीक है, इन 15th सेंचुरी यू विल सी द टर्किश एम्पायर, ओटोमान एम्पायर, वो एक टाइम पे बहुत पावरफुल था क्योंकि उन्होंने ये एरिया को कैप्चर किया था। वो सब अपने आज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिलीजियस इश्यू या सोशल इश्यूज नहीं है, मेजर रीजन है इकोनॉमी। इकोनॉमी की वजह से ही वॉर होता है, और इकोनॉमी का दो ही फंडा होता है आज के टाइम पे, रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट। रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट आर द मेजर रीजन फॉर वॉर्स, ठीक है, रॉ मटेरियल एंड मार्केट, ठीक है। आज के दौर में मटेरियल मार्केट हमेशा मेजर रीजन होते हैं, और एंशिएंट टाइम में भी यही होता था। आप देखिएगा, मैं आपको इंटरलिंक करके बताता हूं। एंशिएंट इंडिया में ऋग्वेदिक एरा, ऋग्वेदिक एरा में किसके लिए वॉर होते थे? काउस के लिए, बिकॉज काउस इकोनॉमी का कारण थी, ठीक है। काउस, वॉर फॉर द काउस, इसलिए आपने एंशिएंट इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, वॉर फॉर द काउस इज कॉल्ड गाविष्टी, वॉर फॉर द काउस, ठीक है। फिर जैसे जैसे, ठीक है, महाजनपद पीरियड आया, मगध क्यों पावरफुल हुआ? मगध मतलब बिहार का रीजन, ठीक है, और बिहार के रीजन में आपको क्या देखने मिलता है? आयरन। आज के टाइम पे भी झारखंड है, वहां पे आप बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखते हो, ठीक है, जमशेदपुर ये वगैरह जितना भी इलाका है, झारखंड का इलाका है, बिहार का इलाका है, ठीक है, बंगाल का इलाका है, वहां पे आप देखोगे तो आयरन एक अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। तो वहां पे भी वॉर्स होने लगे थे, ठीक है। आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम्स पे, अरब रीजन वो काफी डिस्टर्ब रीजन रहता है। क्यों? द रीजन इज इकोनॉमी का कारण। आज के टाइम पे इकोनॉमी का कारण क्या है? पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो यार जितने भी रॉ मटेरियल्स देखते हो, ठीक है, उसके कारण वॉर्स होते हैं, मतलब इकोनॉमी इज द मेजर रीजन, ठीक है। दैट्स वाई क्लास, यहां से ही, ठीक है, यही फंडा से शुरुआत हुई थी रेनाइसा की, ठीक है, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी इज द मेजर रीजन। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊं किस तरह रेनाइसा की शुरुआत हुई थी, उसके बैकग्राउंड में आते हैं। ठीक है, रेनाइसा, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका मतलब रैशनैलिटी,
संदेह करने की आदत, द थियरी ऑफ लॉजिक, द थियरी ऑफ सेंस, ठीक है, उसको अपने बोलते हैं रेनाइसा। अब बैकग्राउंड का क्या था रेनाइसा का, अपने देखते हैं। 7th सेंचुरी में इस्लाम का बर्थ हुआ। किसका बर्थ हुआ? इस्लाम का। इन द अरब रीजन gave 3 गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, ठीक है, इस्लाम ने बहुत अच्छी 3 गिफ्ट दी वर्ल्ड को उस टाइम पे। एक थी लिबर्टी, ठीक है, क्या दी थी? लिबर्टी। प्री इस्लामिक अरब क्लास बहुत ही खराब सिचुएशन में था, ठीक है, वहां पे, ठीक है, विमेन को तो बहुत खराब तरीके से रखा जाता था प्री इस्लामिक अरब में, लेकिन इस्लाम ने, ठीक है, लिबर्टी दी, ठीक है, नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इल्म जिसको कहते हैं, एंड यू विल सी द इस्लामिक गोल्डन एज इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। बगदाद यूनिवर्सिटी, जैसे इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी थी एंशियंट टाइम पे, वैसे मिडाइवल टाइम में एक टाइम पे वहाँ पे बगदाद यूनिवर्सिटी थी इराक में। नॉलेज एंड मिलेट, मिलेट मतलब इलेक्शन ऑफ द किंग, इलेक्शन ऑफ द क्लास, जहां पे इलेक्शन ऑफ द किंग होता है, मतलब हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे, ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, ठीक है, जो हकदार होता है वो राजा बनता है, ठीक है। दैट्स वाई उस वक्त इलेक्शन ऑफ द किंग होने लगे, ठीक है, और आने वाले टाइम पे आप देखते हो इस्लामिक गोल्डन एज, द पावरफुल रूलर्स। वाई पावरफुल रूलर्स? पावरफुल रूलर्स क्यों थे? क्योंकि इलेक्शन ऑफ द किंग होता था। कनेक्ट इट विद द एंशिएंट इंडिया, ऋग्वेदिक पास्ट। ऋग्वेदिक पास्ट में क्या था अपना? इलेक्शन ऑफ द किंग। समिति बैठती थी और किंग का इलेक्शन करती थी, ठीक है, किंग का इलेक्शन करती थी इन ऋग्वेदिक पास्ट, ऋग्वेदिक एरा में, एंड उस वक्त, ठीक है, क्योंकि वॉरिंग ट्राइब्स थे सब, ठीक है। तो यहां पे भी अरब रीजन था क्लास, ठीक है, और जैसे इस्लाम का बर्थ हुआ तो अरब रीजन में आपको पता है सर्वाइवल का इश्यू रहता है। उस वक्त तो पेट्रोल नहीं था, तो उस वक्त क्योंकि पेट्रोल नहीं था तो लोग कॉन्स्टेंटली लड़ते रहते थे। कॉन्स्टेंटली क्या करते थे? लड़ते रहते थे, वहां पे कॉन्स्टेंटली फाइट्स होती रहती थी, ठीक है। ऋग्वेदिक पास्ट में भी आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ट्राइबल फाइट्स होती थी, यदुवंशी, भरतवंशी, ठीक है, कॉन्स्टेंटली फाइट्स, ठीक है। दैट्स वाई राजा का इलेक्शन होता था। यहां पे भी कॉन्स्टेंटली फाइट्स, अरब रीजन में इंटरकनेक्ट करो, राजा का इलेक्शन, ठीक है। और आपको ऋग्वेदिक पास्ट में पता होगा, ऋग्वेदिक पास्ट में वॉज कॉल्ड वन अमॉन्ग इक्वल, मतलब किंग को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज नहीं देता था ऋग्वेदिक पास्ट में। किंग वॉज कॉल्ड वन अमॉन्ग इक्वल, मतलब प्रजाजनों में से ही एक है वो, वन अमॉन्ग इक्वल, और वो इक्वल है प्रजाजनों के साथ। आपको पता होगा ऋग्वेदिक पास्ट में सभा समिति जो भी डिसीजन लेके आती थी राजा को मानना पड़ता था। यहां पे भी इलेक्शन ऑफ द किंग होता था, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी चीज दी, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, कोई ऊपर नीचे नहीं, ठीक है, सब भाई है। क्लियर? मॉस्क में जाइए आप, ठीक है, जो पहले आएगा वो आगे नमाज पढ़ेगा, सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, ब्रदरहुड। दैट्स वाई क्या हुआ, ठीक है, आने वाले टाइम पे 10th सेंचुरी तक आते आते, बिकॉज ऑफ इस्लामिक गोल्डन एज, इस्लामिक गोल्डन एज क्यों हुई थी? क्योंकि लिबर्टी मिली थी, नॉलेज को इंपॉर्टेंस दिया था, फ्रैटर्निटी को इंपॉर्टेंस दिया था, जिसकी वजह से बगदाद यूनिवर्सिटी फ्लरिश होने लगी। एंड यू विल सी मैनी स्टोरीज इन अरब रीजन, अरेबियन नाइट्स, ठीक है, ये बहुत सारी स्टोरीज देखने लगे। वहाँ पे भी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल पे फ्लरिश होने लगा, ठीक है, इन्वेंशंस होने लगे, ठीक है, और जैसे इन्वेंशंस होने लगे पावरफुल रूलर्स उसका फ़ायदा उठाने लगे, और 10th सेंचुरी तक आते आते, ठीक है, ये स्प्रेड होने लगा, ठीक है। और बस यहाँ पे धीरे धीरे इस्लामिक इन्फ्लुएंस होने लगा, और यहाँ पे
धीरे धीरे टर्किश एम्पायर फ्लरिश हुआ, जिसको आप लोग बोलते हो ओटोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर? ओटोमन एम्पायर। ठीक है क्लास, यहां पे था रोमन एम्पायर और यहां पे था टर्किश एम्पायर। यहां पे था रोमन एम्पायर, यहां पे था टर्किश एम्पायर। ठीक है, मैं क्लियर करके बताता हूं। दिस रीजन, यहां पे टर्किश, यहां पे रोमन। रोमन क्रिश्चियनिटी, रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी, टर्किश एम्पायर इस्लाम। रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी, टर्किश एम्पायर इस्लाम। यहां पे मेजरली आप देख रहे हो सबसे पहले ट्रेड रूट्स। ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये देखो क्लास, यहां से सिल्क रूट जा रहा है जो टर्क होके जाता है यूरोप की ओर। ठीक है, यहां पे आप मैरीटाइम रूट्स देखते हो जो ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज होके जाता है। ठीक है, फिर सिल्क रूट से जुड़ जाता है, ये वाला। ठीक है, यहां पे थे टर्क, यहां पे थे रोमन। ठीक है, और यहां से चाइना और इंडिया से आप देख सकते हो, चाइना और इंडिया से, ठीक है, यहां से भी इंडिया में माल जाता था सिल्क रूट से, और यहां से यूरोप की ओर जाता था सब माल। ठीक है, ये पूरा ट्रेड रूट था। क्या था? ट्रेड रूट। ठीक है, इन यूरोप विंटर और विंटर पड़ती थी वहां पे, दैट्स वाई इनके लिए स्पाइसेस बहुत जरूरी थे। दैट्स वाई यूरोप में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, ड्रिंकिंग अलाउड है। चर्च में वो लोग वाइन लेके जाते हैं, बट यहां पे आप देख सकते हो अरब रीजन है, गर्म प्रदेश है, इसलिए इस्लाम में आपने देखा होगा दारू पीना हराम है। मतलब ज्योग्राफिकल रीजंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलीजन, इवन इन इंडिया। ठीक, इंडिया में भी आपने देखा होगा, क्लियर, कि अलग अलग रीजन्स पे जो लोग रहते हैं उनका फूड हैबिट्स अलग अलग होता है। ठीक है, बंगाल में रहते हैं तो वो लोग ज़्यादा फिश खाते हैं। ठीक है, गुजरात में जो रहते हैं तो गुजरात के जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो लोग फिश खाते हैं। लेकिन गुजरात क्योंकि बिजनेस माइंडेड पीपल से भरा पड़ा है, और बिजनेस माइंडेड पीपल हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वायलेंस होगा, बिजनेस माइंडेड पीपल क्या कहते हैं, वायलेंस होगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वायलेंस की वजह से ट्रेड नहीं हो पाएगा। आज रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, शेयर मार्केट के भाव घट गए थे। ठीक है, तो क्लास यहां पे टर्क एम्पायर था, यहां पे रोमन एम्पायर था, और यूरोपियन पब्लिक के लिए विंटर सीजन में खास करके स्पाइसेस बहुत जरूरी थे, क्योंकि स्पाइसेस इनके लिए प्रिजर्वेटिव्स का काम करते थे। सर्वाइवल का सवाल था, सर्वाइवल। ठीक है, इसलिए इंडिया और चाइना से भर भर के स्पाइसेस जाते थे इस रूट से। ठीक है, और वहां पे, ठीक है, टर्किश रूलर जो थे, ठीक है, इस्लामिक रूलर वो मौजूद थे। दैट्स वाई टू कंट्रोल दिस सिल्क रूट, सिल्क रूट का मेन पैसेज को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा वहां पे क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम के बीच में क्या होने लगा, क्रूसेड्स। क्या होने लगे थे, क्रूसेड्स। क्लास, क्रूसेड्स एक्चुअली कहने में आते थे रिलीजियस वॉर है। क्या कहने में आता था, रिलीजियस वॉर। ठीक है, कहते थे कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम है, कॉमन पीपल को कहीं ना कहीं एंकरेज करने के लिए कि आप लोग वॉर में पार्टिसिपेट करिए। कॉमन पीपल यूं ही वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको एक नशा देना पड़ेगा, और रिलीजियन जैसा बड़ा नशा कोई नहीं है, रिलीजियन जैसा बड़ा नशा कोई नहीं है। आप इलेक्शन देख लो, ठीक है, कहीं भी इलेक्शन होता है, ठीक है, तो हमेशा दो नशे लोग करवाते हैं पॉलिटिशियन लोग, एक तो रिलीजियन और एक तो समाज। ये दो नशे की वजह से वोट जो होते हैं वो इधर के उधर होते हैं।
ठीक है, तो यहां पे भी सेम चीज। क्रूसेड्स मेन रीजन था टू कंट्रोल सिल्क रूट, मेन रीजन। लेकिन एक्सटर्नल रीजन देने में आया रिलीजियस वॉर। कॉमन पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी ना। कॉमन मैन को क्या है, कॉमन मैन में इतना दिमाग होता नहीं है। टैलेंटेड पीपल होते हैं, उनको पता होता है कॉमन मैन का यूज कैसे करना है, उनको पता ही होगा कॉमन मैन का यूज कैसे करना है। ठीक है, कॉमन मैन को बस एक नशा दे दो, वो नशा करते रहेंगे। ठीक है, फिर उनको बोलो कहाँ पे युद्ध करना है तो आ जाएंगे। तो सेम वे यहाँ पे एक्शनल रीजन दिया, भाई रिलीजियस वॉर है। क्रिश्चियनिटी ने कहा, रोमन एम्पायर ने कहा इट इज अ रिलीजियस वॉर बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इस्लामिक रूलर्स ने कहा कि इट इज द रिलीजियस वॉर बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। कॉमन पब्लिक इन गॉट इन्वॉल्व। ठीक है, क्योंकि क्लास इस्लाम ने उस वक्त 3 चीजें दे दी थी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी जैसी चीजें। दैट्स वाई उस वक्त टर्किश रूलर बहुत ही पावरफुल हो गए थे। एंड टर्किश रूलर क्योंकि पावरफुल हो गए थे, दे कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको अपने कहते हैं इस्तांबुल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर किया। ठीक है, जो यहां पे आया। ये रीजन देख रहे हो यहां पे, एग्जैक्टली मेजर रूट्स पर। उसको किसने कॉन्कर किया था? टर्किश रूलर ने कॉन्कर कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल को। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो पहले रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, वहां पे क्रिश्चियनिटी फ्लरिश हो रही थी, अब वहां पे इस्लाम फ्लरिश होने लगेगा। ठीक है, इसलिए यहां से जितना भी माल सामान जाता था यूरोप की ओर, करके स्पाइसेस, मैंने क्या कहा, इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, और उस वक्त इकोनॉमी का कारण था सिल्क रूट। उस वक्त इकोनॉमी का क्या कारण था? सिल्क रूट। ठीक है, खास करके स्पाइसेस। ठीक है, और इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए क्रूसेड्स हुए बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, बिकॉज सिल्क रूट था वो इकोनॉमी का कारण है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या हुए थे? क्रूसेड्स। और क्योंकि क्रूसेड्स हुए, उसमें कौन जीत गया फाइनली इन 1453? यू विल सी ओटोमन एम्पायर जीत गया और उन्होंने ये एरिया को कैप्चर किया, ईस्टर्न यूरोप तक आ गए वो लोग। ठीक है, अब क्लास स्पाइसेस, स्पाइसेस नेसेसरी फॉर यूरोपियंस। जैसे इंडियंस के लिए नमक कैसा जरूरी है, इंडियंस के लिए नमक जरूरी है, इसलिए गांधी जी ने नमक को चूज किया था। सॉल्ट सत्याग्रह, इंटरलिंक। गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों चूज किया था? क्योंकि वो जरूरी था सभी इंडियंस के लिए। वैसे सभी यूरोपियंस के लिए क्या जरूरी था? स्पाइसेस। ठीक है, जो सिल्क रूट से आता था इंडिया और चाइना होके। लेकिन वो सिल्क रूट के पॉइंट पे, ठीक है, फाइनली कॉन्कर किसने कर लिया था? ओटोमन एम्पायर ने। और ओटोमन एम्पायर ने शर्त रखी यूरोपियन पब्लिक पर, गिव कंडीशन, आइदर टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है, और रेडी टू पे हाई टैक्स फॉर द स्पाइसेस। ये सबसे बड़ी गलती हो गई ओटोमन एम्पायर की। या तो आप इस्लाम को एक्सेप्ट कर दो, या तो आप हाई टैक्स पे करने के लिए रेडी हो स्पाइसेस के लिए। ठीक है, यूरोपियन पब्लिक क्लास इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस्लाम के कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से थे। कोई भी रिलीजन के रूल्स जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। जबकि क्रिश्चियनिटी वाइन पीना अलाउड करती थी, इस्लाम उसको मना कर रहा था। वाइन पीना ना पीना पूरा अलग चीज है, ठीक है, लेकिन इस्लाम, मैंने बताया क्यों मना कर रहा था, क्योंकि इस्लाम के जो बेसिक रूल्स थे, ठीक है, वो रिलेटेड थे अरब रीजन से।
ठीक है। गरम प्रदेश में आप विस्की मारोगे, ठीक है, हाई लेवल की ड्रिंक मारोगे मजेदार, ठीक है, आप पागल हो जाओगे वहां पे, ठीक है, वहां दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। लेकिन यूरोप में हाई विंटर है तो वहां पे रम विस्की चलती है, विंटर है, इससे दारू पियो, गर्मावा आएगा। लेकिन इस्लाम के बेसिक रूल्स कहते थे कि भी दारू पीना हराम है, अगर आप दारू पी लेते हो तो आप मुसलमान नहीं, ठीक है। इससे यूरोपियंस इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके रूल्स पूरे अरब रीजन से रिलेटेड थे, लेकिन यूरोपियन ज्योग्राफी उस रूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। कोई भी चीज ज्योग्राफी से रिलेटेड होती है, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको देता हूं, यूरोपियंस के लिए दिक्कत खड़ी हो गई क्योंकि हाई टैक्स स्पाइसेस के लिए, बेसिक मटेरियल्स के लिए पे करना मतलब भूखमरी का कारण, ठीक है। दैट्स वाई यूरोपियंस जो थे उनके लिए नेसेसिटी हो गई टू फाइंड डायरेक्ट रूट ऑफ इंडिया, एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। Necessity is the mother of all invention. क्यों necessity हुई? It is a mother of all invention and that gave rise to the Renaissance. अब इंडिया का डायरेक्ट रूट ढूंढिए। अब इंडिया का अगर डायरेक्ट रूट ढूंढना है, ठीक है, तो आपको सेंस ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसे जाएंगे इंडिया तक? आपके पास है रास्ता, तो रास्ता ढूंढो। रास्ता ढूंढेंगे कैसे? तो अच्छी शिप्स चाहिए। अच्छी शिप्स कहां से आएगी? तो साइंस करके, टेक्नोलॉजी अच्छी करके। लेकिन क्लास यहां पे एक दिक्कत थी, यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत थी। आई होप आप लोगों को ये सब पता चल गया होगा, ठीक है। मेजर दिक्कत थी यूरोपियन सोसाइटी। जो फ्यूडलिज्म से गुजर रही थी, फ्यूडलिज्म से गुजर रही थी, ठीक है, इसलिए वहां पे पीजेंट्स की हालत खराब थी। फ्यूडलिज्म का मतलब आई होप आप लोग को पता होगा, ठीक है। फ्यूडलिज्म मतलब लैंडलॉर्ड कंट्रोलिंग द लैंड एंड लैंड इज द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये कंडीशन इंडिया में भी थी, ठीक है, क्योंकि क्लास फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म मतलब किंगशिप, किंग पावरफुल है। किंग क्या है? पावरफुल है। अब यहां पे क्योंकि किंग पावरफुल है, पावरफुल बनाएंगे कैसे? डिवाइन राइट्स देके। किंग को हमेशा गॉड के साथ कंपेयर करते हैं अपने कोई भी रिलीजन में, ठीक है। इसलिए मार्क्सिज्म हमेशा इन सब चीजों का विरोध करता है। इसलिए मार्क्सिज्म ने, जब कार्ल मार्क्स आए थे, उन्होंने यही कह दिया था भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, ईश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्यों कहा था? क्योंकि ईश्वर को माध्यम बना के लोग एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। किंग को डिवाइन राइट्स बताने में आया था कि किंग गॉड का एक क्या है? मैसेंजर है। कोई भी रिलीजन में देखिए, अकेला क्रिश्चियनिटी नहीं, ठीक है, कोई भी रिलीजन में, इंडिया में भी आपको पता होगा गुप्ता एज में किंग को बड़े बड़े टाइटल्स देने में आते थे, महाराजाधिराज, ठीक है, परम भटार्क, ठीक है। क्यों देने में आते थे? किंग को वो लोग, ब्राह्मण्स लोग कंपेयर करते थे किसके साथ? ईश्वर के साथ। कोई भी रिलीजन इवन इन लेटर वैदिक एज, नॉट ऋग वैदिक एज, लेटर वैदिक एज आपने देखा होगा। लेटर वैदिक एज में मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ये सब क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था? ब्राह्मणिज्म स्ट्रांग होने लगा था। ब्राह्मणिज्म क्या होने लगा था? स्ट्रांग होने लगा था। क्यों होने लगा था? ब्राह्मणिज्म स्ट्रांग होने लगा था। क्यों होने लगा था?
to control the polity. And in later Vedic age, you will see different type of yagnas. Rajasuya yagna. क्या था ये राजसूय यज्ञ? बता दो कोई. राजसूय यज्ञ मतलब coronation ceremony of the king. किंग सेरेमनी के राजा को, ठीक है, यज्ञ करवा के, यज्ञ कौन करवाते थे? पृष्ठ. ठीक है, राजा बहुत सारा दान देता था, इसलिए पृष्ठ अपॉइंट करते थे. नाउ यू आर द किंग. पहले पब्लिक अपॉइंट करती थी ऋग वेदिक एरा में, अब लेटर वेदिक एरा में कौन अपॉइंट कर रहा है? पृष्ठ. पृष्ठ किससे रिलेटेड होते हैं? रिलीजियन से. अब रिलीजियन यहां पे पॉलिटी को कंट्रोल करने लगा था. राजसूय यज्ञ करवाओ, ठीक है, राजा घोषित. राजसूय यज्ञ करवाओ, राजा घोषित. ठीक है, इसे राजा क्या हो गया था? निडर हो गया था. राजा को लगता था एक बार मैंने राजसूय यज्ञ करवा दिया, ब्राह्मण ने मुझे रिलीजियस यज्ञ करवा के अपॉइंट किया है किंग. मतलब अगर राजा को मैंने रिलीजन के साथ जोड़ दिया, इसका मतलब पॉलिटी को मैंने, राजा मतलब एक पॉलिटिकल पोजीशन है ना, राजा को मैंने किसके साथ जोड़ा है? रिलीजन के साथ. राजसूय यज्ञ पृष्ठ करवाते थे, राजा बैठता था, फिर अपॉइंट करते थे. इसका मतलब यज्ञ होता है वो रिलीजन से रिलेटेड होता है. आपने रिलीजन और पॉलिटिक को जोड़ दिया. ठीक है, सेम. इसलिए अशोक ने भी, पता है, टाइटल लिया था देवनाम पियादसी अशोक राजा, देवों के प्रिय. मतलब अशोक ने भी अपने आप को भगवानों के साथ कंपेयर किया था. और एक बार किसी को भी आप ईश्वर के साथ कंपेयर कर देते हो या ईश्वर का फेवरेट बना देते हो, फिर उसका विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विरोध करना मतलब ईश्वर का विरोध करना. सेम गोज टू हियर. ठीक है, फ्यूडलिज्म की वजह से किंग पावरफुल था और किंग के पास डिवाइन राइट्स थी, और किंग को डिवाइन राइट्स किसने दी थी? चर्च. चर्च वॉज द पावरफुल इन यूरोप. सेम गोज टू इंडिया एट दैट टाइम. इन मिडल एजेस यू विल फाइंड ब्राह्मणिज्म वॉज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ यज्ञस. ठीक है, लोग यज्ञ करवाते थे, ठीक है, दान देते थे. ब्राह्मणिज्म स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सेम गोज टू हियर. चर्च गेव द डिवाइन राइट्स टू द किंग. किंग को गॉड के साथ कंपेयर किया चर्च ने. सेम इंडिया में भी होता था. राजसूय यज्ञ, यज्ञ मतलब रिलीजियस ओकेजन होती है, उसमें क्या होता है? किंग को अपॉइंट करना है. मतलब रिलीजन के थ्रू आप किंग को अपॉइंट कर रहे हो, मतलब रिलीजन के थ्रू आप पॉलिटिकल पोजीशन को अपॉइंट कर रहे हो. मतलब आपने अब पॉलिटिकल पोजीशन को रिलीजन के साथ जोड़ दिया है. अगर पब्लिक यहां पे पॉलिटिकल पोजीशन को, ठीक है, पॉलिटिकल पोजीशन का विरोध करती है, समझिए, किंग पॉलिटिकल पोजीशन. किंग क्या है? पॉलिटिकल पोजीशन. उसको जोड़ा है रिलीजन के साथ, यज्ञस कर्म. ठीक है, पब्लिक अगर किंग का अपोज करती है तो इसका मतलब वो रिलीजन का अपोज कर रही है, क्योंकि रिलीजन के थ्रू किंग को अपॉइंट किया है, मतलब पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ा है. ठीक है, क्लियर? यही स्टोरी थी यहां पे, यही सेम स्टोरी. ठीक है, डिवाइन राइट्स थे किंग के पास, और डिवाइन राइट्स देता कौन था? किंग को चर्च. दैट्स व्हाई चर्च वाज वेरी पावरफुल. जो रिलीजन कहता था वो पब्लिक को करना पड़ता था. आज की तारीख में भी आप देखोगे, ठीक है, अपने को कहते हैं कि भाई ये चीज मत करो. ठीक है, रात को एग्जैक्ट 12 बजे मत निकलो, भूत प्रेत होते हैं. किसने कहा है? कि भाई रिलीजन ने कहा है. ठीक है, अब कोई देखने गया है क्लास? कोई देखने गया है? लेकिन फिर भी लोग डर के मारे बैठ जाते हैं, क्योंकि रिलीजन है. रिलीजन एक कभी कभार ऐसी चीज है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाती है, अगर अपने उसको अच्छी सेंस में यूज करें. रिलीजन एक ऐसी चीज है जो आप किसी को डरा भी सकती है. रिलीजन एक ऐसी चीज है जो वॉर भी करवा सकती है. रिलीजन एक ऐसी चीज है जो पीस भी करवा सकती है, प्यार भी करवा सकती है. ठीक है, लेकिन कुछ पावरफुल रूलर्स ने रिलीजन का यूज वॉर के लिए यूज किया और
स्वार्थ के लिए यूज किया। वैसे रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज करो, बेटर है, ठीक है। आज के यूथ रिलीजन का यूज नशे के लिए करते हैं। क्या करते हैं कि भी भोले बाबा का प्रसाद है, भांग पियो। अब आपने रिलीजन का यूज कर लिया नशे करने के लिए। और कुछ यूथ मान भी जाते हैं, हाँ हाँ सही है सही है, रिलीजन का भोले बाबा पीते थे, अपने भी पिए। भाई भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था, आप वो पी लो, ठीक है। तो यही स्टोरी थी, चर्च सभी चीज को कंट्रोल कर रहा था। चर्च ने कहा था उस वक्त, क्या कहा था चर्च ने, देखिए कि एटलांटिक ओशन जो था, एटलांटिक ओशन, उसके आगे अगर जाते हो तो आप नीचे गिर जाओगे, क्योंकि चर्च कहता था अर्थ इज फ्लैट, तो आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है। इसलिए इंडिया का रूट ढूंढे तो कैसे ढूंढे, लोग डरे हुए थे कि भाई इंडिया का रूट ढूंढने जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, और अटलांटिक ओशन के आगे चले गए तो नीचे गिर जाएंगे, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लेकिन देखिए नेसेसिटी थी, ओटोमन एम्पायर ने कंट्रोल करके रखा था सिल्क रूट को, स्पाइसेस महंगे हो रहे थे, भूखमरी की शुरुआत हो गई थी, दिक्कत, लोग मरना वैसे भी शुरू कर दिए थे। दूसरी साइड चर्च ने डरा के रखा था, अटलांटिक ओशन के आगे मत जाओ, दोनों बाजू खाइए, मरना तो वैसे भी अब, तो क्यों ना अपने मर के लड़के मरे, क्यों ना हम लड़के मरे। अपने कहां देखना गए हैं कि अटलांटिक ओशन के आगे कुछ है या नहीं है, क्या चर्च के पोप देखने गए हैं, उन्होंने भी नहीं देखा, रिलीजन में लिखा है सिर्फ बस, तो सबने मान लिया। हो सकता है रिलीजन ने उस वक्त अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिखा होगा, हमेशा रिलीजन क्या होता है, चेंज होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। अगर रिलीजन में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो रिजिड हो जाएगा और दिक्कत खड़ी करेगा। सती प्रथा, सती प्रथा जब शुरुआत हुई होगी गुप्ता एज में उसकी, ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कौन से इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा कहने में आई है। गुप्ता एज में शुरुआत हुई थी सती प्रथा की, तो कोई रीजन के कारण, लेकिन आने वाले टाइम पे वो इतनी रिजिडिटी की ओर चली गई तो वो ट्रेडिशन हो गया, इससे राजा राम मोहन रॉय ने विरोध किया। तो सेम गोज टू हियर एंड दैट गिव्स बर्थ टू दी रेनाइसा, कि ढूंढो इंडिया का रूट ढूंढो, लेकिन इंडिया का रूट ढूंढेगे कैसे, कि पहले अटलांटिक ओशन के आगे तो जाओ, और अटलांटिक ओशन के आगे जाना है इसका मतलब आपको इंक्वायरी करनी है, ठीक है, एंड दैट गिव राइज टू दी रेनाइसा। दैट गिव राइज टू दी रेनाइसा, ठीक है। नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने आगे देख सकते हैं क्लास, ठीक है। क्रूसेड्स मैंने बताया, बर्थ ऑफ इस्लाम एंड वॉर बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम विच गिव राइज टू द न्यू एरा दैट इज रेनाइसा, ठीक है। 1453 में, ठीक है, ये 1453 का जो एरा है उसमें कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर किया था टर्किश रूलर ने, ठीक है, और उसी ने ही राइज दिया था रेनाइसा को। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल का सवाल आ गया, यूरोपियंस के लिए सर्वाइवल का सवाल है, इस बाजू भी खाई है उस बाजू भी खाई है, ठीक है। चर्च ना कह रहा है अटलांटिक ओशन के आगे नहीं जाना है, गिर जाओगे ऐसे नीचे, ठीक है, मार्स पे चले जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कॉन्कर करके रखा, कहाँ जाए इंसान। तो चलो ढूंढने की शुरुआत करते हैं, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी, जाकर देखते हैं अटलांटिक ओशन के आगे क्या है, क्या होगा, ज्यादा मर जाएंगे, मरना तो वैसे भी है, ठीक है। और रेनाइसे का मतलब क्या है, सेंस ऑफ इंक्वायरी और रीबर्थ दैट गिव राइज टू दी, रेनाइसा का मतलब क्या है, रीबर्थ, द सेंस ऑफ लॉजिक, इंक्वायरी, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, रेनाइसा।
क्या बोलते हैं, रेनाइंस। क्लियर। और ये रेनाइंसा ने ही अलग अलग इन्वेंशंस को जन्म दिया क्लास। ठीक है, रेनाइंसा का मेजर गोल था आर्ट एंड कल्चर में, कि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको पब्लिक लव करती है, और वो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ही हम लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। ठीक है, इंडियन सिनेमास आपने देखा होगा एक टाइम पे इंडियन सिनेमा में, ठीक है, सोसाइटी फ्यूडलिज्म वाली थी। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो आपने हमेशा ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें एक ठाकुर रहता था, ठीक, ठाकुर रहता था, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद रिफॉर्म्स आ गए, रिफॉर्म्स, ठीक है। जैसे ही इकोनॉमी चेंज हो गई, इकोनॉमी जैसे ही चेंज हुई, आर्ट एंड कल्चर भी चेंज हो गया। अब आप देखते हो कि भाई कॉलेज में लड़का लड़की फिरते हैं, ऐसी सब मूवीज आने लगी है, ठीक है। तो रेनाइंसांस की शुरुआत है, सेंस ऑफ इंक्वायरी। और सेंस ऑफ इंक्वायरी कैसे होगी, आर्ट एंड कल्चर में चेंज ला के, ठीक है। लोगों ने अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स बनानी शुरू की, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई, जिससे लोगों में जागरूकता आने लगी, ठीक है, क्लियर। और रेनाइंसा ने ही सेंस ऑफ इंक्वायरी करके ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की शुरुआत कर दी। किसकी, ज्योग्राफिकल, सॉरी, डिस्कवरीज की। और ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज थी, ठीक है, मतलब अलग अलग एरिया में जाओ, और जैसे जैसे लोग अलग अलग एरिया में जाने लगे, ठीक है, उनको नई नई लैंड मिलने लगी। कोलंबस ने 1492 में, ठीक है, आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका ढूंढा, साउथ अमेरिका आपको पता है, अमेरिको वेसिपुसी ने ढूंढा, ठीक है। तो न्यू न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी, न्यू न्यू लैंड मिलने लगी, न्यू न्यू लैंड मिलने लगी। दैट्स वाई वर्ल्ड ट्रेड की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, वर्ल्ड ट्रेड। और वर्ल्ड ट्रेड मतलब ह्यूमन प्रोडक्शन और मार्केट था, ठीक है, रॉ मटेरियल था, वो अलग अलग जगह मिलने लगा। पहले सिर्फ यूरोप था, वही मार्केट था, रॉ मटेरियल्स वो लोग एशिया से लाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे उन्होंने अलग अलग लैंड्स ढूंढनी शुरू की, बिकॉज ऑफ रेनाइंसा, वर्ल्ड ट्रेड की वजह से किसकी शुरुआत हो गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसकी शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दैट्स वाई ऐसा अगर आपको पूछ सकते हैं, हाउ रेनाइंसा was the reason behind the different revolution in the world, तो आपको रेनाइंसा का मतलब समझाना है कि भाई रेनाइंसा मीन्स रिबर्थ, और उसका बैकग्राउंड देना है, ठीक है। और फिर रेनाइंसा से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, वो बताना है। उसके बाद और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब कैपिटलिज्म, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही वजह से ही रिलीजन में असर देखने मिली, और डिफरेंट रिवॉल्यूशन। क्यों रिलीजन की वजह से डिफरेंट रिवॉल्यूशन हुए, वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न, प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न। क्या प्री मॉडर्न वर्ल्ड में और मॉडर्न वर्ल्ड में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में पॉलिटी कैसी थी, मोनार्की, किंग वॉज द हेड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में भी देख लो, ठीक है, किंग वॉज द हेड, मोनार्की, और वो मोनार्की का विरोध नहीं कर सकते थे, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की का विरोध कर दिया, मतलब आपने ईश्वर का विरोध किया, ठीक है, क्योंकि हमेशा ईश्वर के साथ कंपेयर करते थे।
लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में पॉलिटी कैसी हो गई? डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी चाहती है कि पब्लिक के हाथ में पावर है। और कौन चाहता है डेमोक्रेसी? बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास चाहती है कि हमें एक के हाथ में पावर नहीं चाहिए, हमें पब्लिक के हाथ में पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट्स, कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं इलेक्शन में, ठीक है, और कौन सा कैंडिडेट जीतता है? जो ज्यादा बिरयानी पुलाव खिलाता है, जो ज्यादा पैसों का खर्चा करता है, जो मनी फ्लो करवाता है, मतलब जिसके हाथ में ज्यादा पैसा है वो इलेक्शन जीतता है, ठीक है। अदानी अंबानी आर कंट्रोलिंग, ठीक है, और उनके सामने आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो पॉलिटी डेमोक्रेसी। क्यों? बिकॉज ऑफ बिजनेस क्लास। और बिजनेस क्लास को पेश किसने दी थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे बढ़ा था, ठीक। फिर इकोनॉमी, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सिंपल इकोनॉमी, लोग उगाते थे, खेतों में खाते थे। नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स, अलग अलग तरीके पैसे कमाने के, बिकॉज बिजनेस क्लास वांट, अगर अपने पास पैसे नहीं है तो पब्लिक से पैसे लो। बिजनेस क्लास को लगता था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पब्लिक के पास से पैसे लो। कैसे? शेयर बेच के, पब्लिक भी खुश, अपने भी खुश, शेयर का भाव डबल, अगर इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल किया तो। इकोनॉमी को कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट, रिलीजियन was the constitution class in pre-modern world. किंग को अगर आप रिलीजन के साथ जोड़ते हो, मतलब किंग एक तो पॉलिटिकल पोजीशन है, और पॉलिटिक्स को आपने किसके साथ जोड़ दिया? रिलीजन के साथ। दैट्स व्हाई रिलीजन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में भी, ठीक है, जितने भी धर्मशास्त्र थे, ठीक है, उसको किसके साथ जोड़ दिया था? किंगशिप के साथ। कि राजा हमेशा किसके साथ होता है? ईश्वर जो होता है उसका परछाई होती है राजा, ठीक है। में भी किंग गॉट द डिवाइन राइट्स। इवन इन इस्लाम, इन अपकमिंग टाइम, इन मेडिवल एजेस, ठीक है, 12th century, 13th century, ठीक है, इवन इन इस्लाम यू विल फाइंड सुल्तान वाज कंसिडर्ड द शैडो ऑफ अल्लाह। बलबन टुक द टाइटल जिन्ने इलाही। अकबर नहीं, अकबर का तो रिलीजन था जिन्ने इलाही, बलबन ने अपने आप को टाइटल दिया था जिन्ने इलाही। That's why Sultan got the Mansuri from the Caliph, the Islamic religious head. कलीफ परमिशन देता था सुल्तान को कि हाँ अब तू रूलर है। कलीफ रिलीजियस पोजीशन, सुल्तान पॉलिटिकल पोजीशन। अब रिलीजन पूरी अलग चीज है, पॉलिटिक्स पूरी अलग चीज है, तो भी रिलीजियस लीडर पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिलीजन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को मैन मेड किया, बता दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? मैन मेड है, मतलब इंसानों का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंसान ही उसको चेंज करेंगे। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता था क्लास, क्योंकि यहां पे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको रिलीजन को चेंज करना है। दैट्स व्हाई बुद्धिज्म, जैनिज्म ने एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन की तरह शुरुआत की थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उस वक्त की सोसाइटी चेंज हो जाए। इसलिए बुद्धिज्म, जैनिज्म ने नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर दिया था, ब्राह्मणिज्म वायलेंस को सपोर्ट कर रहा था। मतलब अपने कहते हैं कि ये जो यज्ञ प्रथा है उसमें बलि चढ़ाने में आती थी, सैक्रिफाइसेस, उसका विरोध करता था। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए रिलीजन को चेंज करो, और रिलीजन किसने बनाया होता है? भगवान ने। अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट, रिलीजन भगवान ने बनाया होता है, इसे भगवान ही उसको चेंज कर सकता है, आप नहीं। लेकिन रेना ईसा ने कहा अबे नहीं, कैसे भगवान ने बनाया? भगवान क्या नहीं चाहे थे? ये आप लोगों ने खुद लिख दिया है और नाम भगवान का दे दिया है। इवन इन इंडिया, दयानंद सरस्वती told that Puranas are corrupt, only Vedas are correct. सिर्फ ऋग वेद, जितने भी वेद है, ठीक है, 4 वेद, वो करेक्ट है। पुराणास गुप्ता एज में कंपाइल हुई है,
दैट्स वाई वो कुछ लोगों ने अपने फायदों के लिए बनाई है और वो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाई है। जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था कि पुराणास आर करप्ट, पुराणास पे मत मारो। क्यों? क्योंकि वो पृष्ठली क्लास ने, कुछ पृष्ठली क्लास ने अपने फायदों के लिए बना दी है। ठीक है, रेनाइसा ने भी सेम कहा। क्या कहा? कि भाई ये हिस्ट्री जो लिखी गई है, ठीक है, रेनाइसा ने जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए, जिसमें एक महान स्कॉलर था पेटार्क, द फादर ऑफ रेनाइसा, पेटार्क वाज द फादर ऑफ रेनाइसा। ही टोल्ड दैट हिस्ट्री लिखी गई है, ठीक है, वो चर्च के द्वारा लिखी गई है अपने फायदे के लिए। और उन्होंने पूरी हिस्ट्री किसके साथ कंपेयर करी है? ईश्वर के साथ, कि ईश्वर ने उस वक्त में ऐसा ऐसा कहा था। नहीं, हिस्ट्री ऑथर्स ने लिखी है अपने फायदों के लिए, अपने मंतव्यों से। आप जितनी भी हिस्टोरिकल बुक्स देखते हो क्लास, ठीक है, जितनी भी इंडिया में सेम किंग के लिए आपने पढ़ा होगा, एंशिएंट इंडिया में सेम किंग के लिए अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग कहा था। अब वो रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कौन सा राइटर सही है। तो हिस्ट्री हमेशा ऑथर्स लिखते हैं यार। रेनाइसा ने भी यही कहा, नहीं भाई, हिस्ट्री को आप रिलीजन के साथ मत कंपेयर करो, वो इतिहास है, इतिहास स्कॉलर्स लिखते अपने मंतव्यों से। ठीक है, तो रेनाइसा मतलब सेंस ऑफ इंक्वायरी, और विच गेव राइज टू द इंडस्ट्रियल। ठीक है, थैंक यू क्लास। ये था रेनाइसा का टॉपिक। ठीक है, आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, आप लिख सकते हो। रेनाइसा मीन्स द सेंस ऑफ इंक्वायरी। रेनाइसा मीन्स द सेंस ऑफ इंक्वायरी which led to the logical reasoning, which led to the logical reasoning and rebirth. In European dark ages of medieval, in 15th century Renaissance took place. Okay? Clear? Thank you. Thank you very much.